हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का लेक्चर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और चुंबक, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो कि पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशन पर। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्या पता अगले ही कदम पर हमारी सफलता हो। चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है विद्युत धारा। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इससे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर। इसके अलावा जूल जो कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। फिर है न्यूटन जो कि बल का एसआई मात्रक होता है। और इसके बाद है डाइन, ये भी बल का मात्रक होता है लेकिन यह होता है सीजीएस पत्ती में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण। आपको बताना है कि जो विद्युत धारा है इसको मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या कार्य है, इसका जो गैल्वेनोमीटर है इसका क्या कार्य है। यह विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है और इसके द्वारा हम 10 की घात -6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विभव मापने के लिए काम आता है। आपको बताना है कि जो विभव है इसे मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट मीटर के द्वारा विभव को मापा जाता है। इसके बाद में हम जानते हैं विभव और विभवांतर। विभव किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, उसे हम क्या बोलते हैं, विभव। इसके बाद है विभवांतर। विभवांतर एक कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसे हम बोलते हैं विभवांतर। और विभव जिसमें क्या होता है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसे हम बोलते हैं विभव। अगला क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आपको बताना है कि जो आदर्श एमीटर है इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 0। अगला क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आपको बताना है कि जो आदर्श वोल्टमीटर है इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनंत। अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। आपको बताना है कि जो वोल्टमीटर है इसे हम परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 समांतर क्रम में। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किस प्रकार होते हैं। यह हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ श्रेणी क्रम। और दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम कैसे, इस प्रकार देखिए, और यहां पर एक और लग जाएगा, ये हो गया समांतर क्रम। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमीटर परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। आपको बताना है कि जो एमीटर है यह परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है। आपको बताना है कि जो V और R ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओम का नियम। अब जानते हैं थोड़ी जानकारी ओम के बारे में। जो ओम का नियम दिया था तो इसकी क्या विशेषता, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे तापमान, जो ताप है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये नियम तभी कार्य करता है जब ताप में कोई परिवर्तन ना हो, एक निश्चित ताप रहे। तो इसमें क्या होता है कि चालक के सिरों पर जो लगाया गया जो विभवांतर है,
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जो उसमें बीच में जो बह रही जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हमने वही क्वेश्चन पूछा था कि जो वी आर, जो V बराबर आई आर, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का मात्रक है, आपको बताना है कि जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ओम, ओम है जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, आपको बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका क्या मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओम इंटू मीटर, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, आपको बताना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका क्या मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वेबर, वेबर जो कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो मोह है, जो आपको मोह दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार, इसका जो इंडिकेट इस प्रकार करते हैं, और जिसे हम बोलते हैं चालकता, ये चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है मोह, और जिसे हम बोलते हैं सीमेन, क्या बोलते हैं, सीमेन, ठीक है फ्रेंड्स। ओम को, जो ओम है इसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चालक पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन, 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध है 5 ओम, यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 10 ओम। पहले 4 मीटर लंबा तार था तो उसका प्रतिरोध था 5 ओम, और अब इसकी क्या लंबाई बढ़ाकर हमने कर दी 8 मीटर, तो इसका प्रतिरोध होगा 10 ओम। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक, आपको बताना है कि जो सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चांदी है जो कि सबसे अच्छा सुचालक है, और जो शीशा है जो सबसे घटिया सुचालक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण है, आपको बताना है कि इनमें से अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन है जो कि अर्धचालक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उन्हें हम कहते हैं, एक पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अतिचालक। चालक किसे कहते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माइका, जिसे हम बोलते हैं अभ्रक। अगला क्वेश्चन, घरों में कूलर, पंखे, बल्ब कौन से क्रम में जुड़े थे। आपको बताना है कि जो घरों में कूलर है, जो पंखे है, ये बल्ब है, ये कौन से क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समांतर क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है। श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धारा, जो श्रेणी क्रम में समान रहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 50 हर्ट्ज, मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अन्योन्य प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस धारा की वोल्टता को बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एसी को ये एसी में ही बदलता है, लेकिन इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, जनितर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि जो जनितर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जनितर की कुंडली को क्या कहते हैं। जो जनितर है इसकी कुंडली को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आर्मेचर। अगला क्वेश्चन,
वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है वे कौन सा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मोटर। और जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको हम विद्युत ऊर्जा में किससे बदलते हैं, तो वो है डायनामो। अगला क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किसका बना होता है। जो बल्ब है इसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त गैस है। आपको बताना है कि जो ट्यूबलाइट है इसके स्टार्टर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आर्गन। अगला क्वेश्चन, हीटर का तापन तंतु किसका बना होता है। जो हीटर है ये हीटर है इसका जो तापन तंतु है ये किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। आपको बताना है कि जो किलोवाट घंटा है ये किसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का एक पंखा रोजाना 10 घंटे काम करता है तो 30 दिन में विद्युत खर्च कितना होगा। तो ये इसको देखो फ्रेंड्स समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा 30 यूनिट। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ऊपर हमने लिखी है 100 इंटू 10 इंटू 30 बटा 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए और बाकी कितने बचे 30, तो 30 यूनिट। अगला क्वेश्चन, अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है। आपको बताना है कि जो अश्व शक्ति है ये किसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, जो अश्व शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का गलना कितना होता है। आपको बताना है कि जो टंगस्टन है इसका गलना कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है विभव बदलने में। स्टेप अप और स्टेप डाउन, मतलब कि निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में। अगला क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री में हैंडल किसका बना होता है। जो विद्युत इस्त्री है उसमें हैंडल किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बेकेलाइट। और बेकेलाइट के भी हमारे जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का जो फ्यूज है वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टिन प्लस शीशा। इसमें जो इसका जो प्रतिशत होता है वो होता है 63 और 37, ये इसका प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में। अगला क्वेश्चन, त्वरित चालक जो इसका आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने त्वरित चालक का आविष्कार किया, जो कि हम घरों के ऊपर लगाते हैं बिजली से बचाव के लिए। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लाइट कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 0। अगला क्वेश्चन, 60 वाट व 240 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। आपको बताना है कि जो 60 वाट व 240 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, धारा विभवांतर और प्रतिरोध को मापने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है धारा विभवांतर और प्रतिरोध को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जूल प्रति कूलम, इसमें वोल्ट है। अगला क्वेश्चन, सड़कों के किनारे बल्ब कौन से क्रम में लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी क्रम में।
अगला क्वेश्चन, चालक में किसकी प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है? चालक में किसकी प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि धारा के विपरीत दिशा में अपोजिट दिशा में आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह नियम जो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, तो उसे हम बोलेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम है जो विद्युत धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आपको बताना है कि जो चुंबकीय प्रभाव है इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में वोट की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 746 वाट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 3.6 × 10⁶। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश कितना होता है? आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश वे कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। ओके, बाय।